अरे बेटा, तेरी बहन नेहा कहाँ है और अभी तक घर क्यों नहीं आई वो? अरे डैडी, व्हाई आर यू हियर? योर सन्नी इज हियर। डरने की कोई बात नहीं है पियर, मैं अभी खोज के लाता हूँ और करता हूँ मैटर क्लियर। सन्नी, तेरे पिछवाड़े में डंडा पड़ेगा डियर, अगर तेरी बहन न मिली मुझे हियर। बात हुआ तुझे क्लियर? क्लियर नहीं, मौत आएगी तुम्हारे नियर, क्योंकि बुया आ चुका है हियर। अरे ये क्या, कौन हो तुम? कहीं मेरी बेटी तुम्हारे पास ही तो नहीं? तेरी बेटी? बात नहीं करता मैं उसका, दुनिया में अस्तित्व नहीं जिसका। और सन्नी, तू गलत किया था तूने बर्ताव, अब अंजाम मिलेगा तुझे उसका। क्या मतलब? क्या अंजाम? और हो कौन तुम? चाहते क्या हो हमसे? मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अंत, क्योंकि मैं हूँ मौत का संत। आलोक और नेहा की बात, उसने एक एक करके उन सबको मार दिया जिसने भी उसका मजाक बनाया था। लेकिन इन सब के बाद भी वो रुका नहीं और लगातार बरमुडा में मौत का तूफान लाता रहा। तो फिर अब उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है पापा? क्या हम कोबरा को वापस नहीं ला सकते? हाँ, मैं समझता हूँ बेटा, और हमें जरूरत भी है कोबरा की, लेकिन मरे हुए को कोई कैसे वापस ला सकता है बेटा? पर कोई तो तरीका होगा ना पापा, क्योंकि अगर उस हैवान को रोका नहीं गया तो वो इसी तरह बेगुनाहों को मारता रहेगा। अरे ये तो तुम्हारी माँ की आवाज है, लगता है उसे फिर से दौरा पड़ा है। दौरा? क्या मतलब पापा? अरे ये क्या पापा, मम्मी यहाँ गिरी हुई क्यों है? अरे कुछ नहीं जस्सू बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, तुम घबराओ नहीं। थोड़ी सी कमजोरी? आप इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे कर सकती है मम्मी? आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। और पापा, आपने मुझे बताया भी नहीं। पापा, हमें अभी कभी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ ठीक है जय बेटा, तुम इतना ज्यादा पैनिक मत हो, हम तुम्हारी मम्मी को अभी कभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम अपनी मम्मी को ले आओ। हाँ ठीक है पापा, चलिए मम्मी, चलिए हॉस्पिटल चलिए। डॉक्टर मैडम, देखिए ना मेरी माँ को क्या हो गया है। अरे बेटा घबराओ नहीं, लगता है तुम्हारी मम्मी ने टाइम पे दवाई नहीं लिया, इसलिए कमजोरी आ गया है। और वैसे भी कमिश्नर साहब, आप तो जानते ही हैं, ये बीमारी बुया के नकारात्मक शक्तियों की वजह से हो रही है। धीरे धीरे ये बीमारी बरमुडा के हर व्यक्ति को हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं आपकी बातें समझता हूँ डॉक्टर मैडम, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी शक्तियों के सामने हम बेबस हैं, लेकिन उम्मीदें हैं कि हमें जल्दी उसकी शक्तियों से आजादी मिलेगी। पापा, पापा जरा सुनिए। हाँ बोलो, क्या हो गया बेटा? पापा, डॉक्टर मैडम किस बीमारी के बारे में बात कर रही थी? क्या नकारात्मक शक्ति है पापा? हमारी माँ को क्या बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं है जय बेटा, ये प्रभाव है उस बुया का। जिस दुनिया में वो जी नहीं सका, उस दुनिया को मिटा देना चाहता है वो बुया। क्या क्या मतलब क्या है पापा आपका? बेटा, तुम्हारी माँ को कोई बीमारी नहीं है, ये बुया की नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे हर आदमियों के अंदर बसते जा रही है, और इसी तरह धीरे से पूरे बरमुडा का अंत हो जाएगा। क्या? हाँ बेटा, यही सच्चाई है। अरे एक मिनट, ये तो आलोक है बेटा। क्या क्या यही आलोक है पापा? हाँ बेटा, मैं पहले भी मिल चुका हूँ इसे, इस चेहरे को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। यही आलोक है, अब हमारी सब तकलीफें दूर हो जाएगी। ये हमारे बरमुडा को फिर से बचा लेगा उस बुया से। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन है और क्या चाहते हैं मुझसे। आपसे पहले और भी बहुत लोग मुझे आलोक बोल चुके हैं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी याददाश्त मिट चुकी है। फिलहाल मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, मैं डॉक्टर से मिलने आया हूँ, मुझे जाने दीजिए। प्लीज ऐसा मत बोलिए आलोक, हमारा बरमुडा बहुत बड़ी मुसीबत में है। आपने पहले भी हमारे बरमुडा को बहुत बार बचाया है, बस एक बार हमारी मदद कर दीजिए। अरे क्या मजाक है ये? भले मेरा बीता हुआ कल मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक इंसान ही ना। आखिर कैसे उस हैवान के सामना कर सकता हूँ मैं? आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं आलोक, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आपके अंदर अपार शक्तियों का मालिक कोबरा बसता है, और अगर आप उस कोबरा को लेके आ जाए तो आप उस बुया का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं आलोक। आप बस मुझे बस एक मौका दीजिए आलोक, मैं प्रूव कर दूंगा कि आप आलोक हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन अगर तुम्हारी बातों से थोड़ा सा भी उस बुया का अंत निश्चित है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। चलो, कहाँ चलना है? हाँ चलिए आलोक, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूंगा जहाँ से आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ये देखिए आलोक भाई, इस घर को तो पहचानते होंगे ना आप? ये घर मेरा है। हर सपने में मैं इस घर को देखता हूँ।
मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए भी आया हूँ कि तुमने कोबरा का नाम लिया। क्या क्या मतलब आलोक भाई? कोबरा हर रात मेरे सपने में आता है। पहले तो मैं डर जाया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत सी हो गई उसकी। वो किसी मुसीबत में है, उससे मदद मांगता है। पर आलोक भाई, पापा ने तो कहा था कि कोबरा आपके अंदर बसता है। आप एक बार बुला के देखिए ना उसे। नहीं, वो मेरे अंदर नहीं है, वो कहीं और है। किसी ने उसे कैद करके रखा है। आज तक तो मैं अपने सपनों से डरता था, उन्हें डराना सपना समझता था, लेकिन आज इस घर को देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि वो कोई सपना नहीं था। कोबरा किसी मुसीबत में है, उसे किसी ने कैद करके रखा है। बस एक बार ये सब पूरा हो जाए कोबरा, उसके बाद तू भी मेरा होगा और तेरी शक्तियाँ भी मेरी होंगी। बस एक बार तू मुझे आजाद करके दे, फिर तू भी अधूरा होगा और तेरी जिंदगी भी। नहीं कोबरा, गलत सोच रहे तुम। जो तू चाहता है वैसा कुछ नहीं होगा। बस इंतजार है उस अमावस्या की रात का, जब तेरी शक्तियाँ मुझ में समा जाएंगी और तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब इस बरमूडा में वही होगा जो मैं चाहूंगा। इन लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, मैं इन लोगों को चैन से मरने भी नहीं दूंगा। मेरी नकारात्मक शक्तियाँ इस बरमूडा के घर घर में घुल जाएगी, जिसके असर से हर बरमूडा वासी कुत्ते की मौत मरेगा। मुझे पुरानी सारी बातें याद तो आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरे पास कोबरा की शक्तियाँ नहीं है, और जब तक कोबरा हमारे साथ नहीं है हम उसका सामना नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूँ आलोक भाई कि उस बुढ़िया की शक्तियों के सामने हम कुछ भी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कैरों की तरह बैठ के अपनी मौत की बारी का इंतजार करें। हमें उसका सामना करना चाहिए। पर कैसे जाए बेटा? अगर हम उसके सामने जाएंगे तो वो हमें मच्छर की तरह कुचल देगा। तो ठीक है ना पापा, कुचला जाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भले जिंदगी में दिन कम हो, लेकिन जितने भी हो उनमें दम हो। और आलोक भाई, आप तो कहते हैं ना कि कोबरा कैद है। कोबरा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर अब हम कोबरा के लिए इतना सा भी कुछ कर सकते हैं तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। कमिश्नर साहब, आपने उस भूया के ठिकाने का पता लगाने के लिए कहा था ना? हाँ, लगा लिए क्या पता? हाँ कमिश्नर साहब, हमने पता लगा लिया है। उस भूया का कोई और ठिकाना नहीं है, उसका ठिकाना उसके घर पे ही है, जहाँ उसने खुद को बनाया था। एक मिनट पापा, उसने कोबरा को भी वही कैद किया होगा, क्योंकि उस लड़के ने भूया को भी वही बनाया था, और अगर उसका ठिकाना भी वही है तो कोबरा भी वही कैद होगा। पापा बिल्कुल ठीक, तुम ठीक कह रहे हो सर। कमिश्नर साहब, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसने कोबरा को वही कैद करके रखा होगा। तो फिर अब क्या करें हम? हमें उसे आजाद करना चाहिए पापा। पर कैसे कैसे आजाद कर लेंगे हम उसे उस बुया के रहते? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं कमिश्नर साहब। अगर आप लोग उस बुया का ध्यान भटका सके तो मैं कोबरा को वहाँ से निकाल लाऊंगा। कोबरा खुद सर्वशक्तिमान है, उसे नकारात्मक शक्तियों के द्वारा ही रोक के रखा गया होगा। अगर उसे थोड़ी सी भी सकारात्मक शक्ति मिलेगी तो कोबरा निकल लेगा वहाँ से। तो फिर ठीक है, करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। हवलदार, तुम भी हमारे साथ चलो। जी ठीक है सर। एक और बात हवलदार, इस बात की खबर हेडक्वार्टर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डीएसपी साहब को इस बारे में पता चलना ही नहीं चाहिए। जी ठीक है सर। देखो, कोबरा को आजाद करने के लिए हमें उस घर के अंदर जाना ही होगा। कोबरा को सकारात्मक शक्ति चाहिए। अगर हम में से एक भी आदमी घर के अंदर चले जाता है तो कोबरा आजाद हो सकता है। हाँ जरूर आलोक, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब चलो, हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कमिश्नर साहब, हम सच बताएं, हमें तो डर लग रहा है। ये क्या बात हुई हवलदार? इंस्पेक्टर होके भी डरते हो? आज हमें किसी भी हाल में कोबरा को आजाद करना है बस, और दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है हमारा। अरे सर, ये क्या? ये मौसम अचानक कैसे खराब हो गया? पापा एक मिनट, आपको याद है उस दिन जब उस बीच रोड पे उसने उस लड़की को मारा था, तब भी कुछ ऐसा ही मौसम हुआ था ना? हाँ, क्योंकि उस दिन भी मारने वाला मैं था और आज भी मारने वाला मैं ही हूँ। देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें बेकसूरों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोई बेकसूर नहीं है, सब के सब मतलबी है साले। मेरे जीते जी मुझे किसी ने नहीं अपनाया, हर किसी ने सिर्फ मुझे टुकराया। अब उसका बदला मैं सबसे लूंगा। पर ऐसे बेकसूरों को मारने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना तुम्हें। कल भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते थे, आज भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। आँख खोल के देखो, कुछ भी नहीं बदला है। और कभी कुछ बदलेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों के लिए इंसानियत से ज्यादा तो रंग जरूरी है, और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं।
कमिश्नर साहब। मरोगे, तुम सबके सब मरोगे। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस बात का तुम पक्का है जिसे पूरा नहीं निकालेगा। अरे नहीं, ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? पापा, आलोक, आलोक उठो, आलोक, आलोक तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ जय। कमिश्नर साहब को देखो, वो कहाँ है? मैं ठीक हूँ बच्चों। क्या सच में तुम ठीक हो कमिश्नर?